वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में फिर लेकर आए हैं अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द। पिछली वीडियो में भी हमने अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द समझे थे। कुछ शब्द आज समझेंगे इस वीडियो में। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं उसका लिंक, 2 वीडियो हैं बच्चों, दोनों ही वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों, ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये परीक्षा में ज़रूर आता है और इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो इस वीडियो को भी पूरा देखिए और जो पिछली 2 वीडियो हैं उनको भी आप पूरा देखिए। अगर आपने तीनों ही वीडियो को पूरा देखा तो ज़रूर आप 2 अंक प्राप्त करेंगे। और पिछली वीडियो में भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि बच्चों ये केवल परीक्षा में लिखने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सामान्य जीवन में भी जब हम हिंदी बोलते हैं तो अगर हमें इन शब्दों का, इन वाक्यांशों का पता होगा कि अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द है वो क्या है, तो हम जब बोलेंगे हिंदी तो उन शब्दों का प्रयोग करके अपनी जो भाषा है, अपनी जो बात है, जब हम दूसरों के सामने करेंगे तो अपना प्रभाव सुनने वाले पर छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारी भाषा होगी जो बहुत ही अच्छी होगी और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपकी बात का प्रभाव भी पड़ेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज कुछ नया सीखते हैं। देखिए, कुछ शब्द हैं जिनके लिए एक वाक्य होता है और उन वाक्यों के लिए एक शब्द बनता है। देखिए, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। अब बच्चों, अगर आपको किसी को बताना है कि इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, तो आप इतना बड़ा वाक्य ना बोल करके एक शब्द बोलिए अकिंचन। तो आपकी बात संक्षेप में दूसरों को समझ में आ जाएगी और इससे समय भी बचेगा और आपकी बात के कहने का प्रभाव भी पड़ेगा। जिसके पास कुछ ना हो, अच्छी तरह से याद कर लो बच्चों। अक्सर परीक्षा में ये इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, उत्तर है इसका अकिंचन। अगला जो वाक्यांश है वो है बिना पलक गिराए। बिना पलक गिराए इसको कहते हैं निर्निमेष। बच्चों, ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है। इस तरह से कठिन कठिन शब्द पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो वाक्यांश जो है बड़ा सरल सा है कि बिना पलक गिराए क्या कहेंगे, निर्निमेष। अब इसको लिखकर भी देखिए आप। लिखना भी बहुत ज़रूरी है। आपने याद तो कर लिया लेकिन लिखा गलत तो गलत हो जाएगा और नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, जब ये बहुविकल्प में आएगा, विकल्प में आएगा, तब आप पहचान जरूर लेंगे। अगर आपने वीडियो को देखा होगा कि हाँ ये निर्निमेष शब्द था, तो आप इसको याद रख लीजिए, लिख कर भी देख लिए। बिना पलक गिराए यानी निर्निमेष। अगला वाक्यांश है जन साधारण के गीत। जन साधारण के गीत को क्या कहता है, लोकगीत। बच्चों, आपने ये सब जरूर सुना होगा, लोकगीत। अगर लोकगीत के बारे में पूछा जाए कि लोकगीत क्या है, तो आप बताएंगे जन साधारण के गीत को ही कहते हैं लोकगीत। दोनों ही तरह से आपका ज्ञान बढ़ रहा है कि लोकगीत को क्या कहते हैं, जन साधारण के गीत। और अगर वाक्यांश में आ जाए कि जन साधारण के गीत को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लोकगीत। अगला है जो कभी न मरे। जो कभी न मरे उसे कहते हैं बच्चों अमर। जो कभी न मरे वह है अमर। और जो कभी बूढ़ा ना हो, दोनों ही शब्द देखिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जो कभी न मरे वो अमर और जो कभी बूढ़ा ना हो वो क्या है, अजर। इस वीडियो से आपको शब्दों के भी अर्थ समझ में आ रहा है। देखिए, अमर, अमर किसे कहेंगे, जो कभी ना मरे। अजर किसे कहेंगे, जो कभी बूढ़ा ना हो। अगला वाक्यांश है जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, उसे कहते हैं शास्त्र विशेषज्ञ। जिसे शास्त्रों की अच्छी तरह से जानकारी हो उसे कहेंगे शास्त्र विशेषज्ञ। अगला वाक्यांश है जो वंदना करने योग्य हो। जो वंदना करने योग्य हो उसे कहते हैं वंदनीय। अगला है सेना के ठहरने का स्थान। ऐसे ऐसे शब्द भी बच्चों बहुत बार आपने सुने होंगे। छावनी, छावनी है तो इसका मतलब है कि जहाँ सेना ठहरती है, जहाँ पर सेना के ठहरने का स्थान होता है, उसे कहते हैं छावनी। ऐसे ऐसे शब्द जो हैं बच्चों परीक्षा में आ जाते हैं, तो अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिए। समुद्र में लगने वाली आग। बच्चों,
पहली वाली वीडियो जब हमने बनाई थी उसमें हमने तीनों प्रकार की आग बता दी थी कि समुद्र में लगने वाली आग कौन सी होती है, बड़वा अग्नि। बड़वा अग्नि जो समुद्र में लगती है आग, और जो जंगल में अपने आप लगती है आग उसे क्या कहते हैं, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो जंगल में आग लगती है उसे क्या कहते हैं। अगला है कम खर्च करने वाला। कम खर्च करने वाला वो होता है मितव्ययी। जो कम खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। किसी बात पर बार बार जोर देना। किसी बात पर जोर देना बार बार वो होता है आग्रह। जैसे किसी से हमें कोई बात कहनी होती है, बार बार हमें जो है कहना पड़ता है किसी बात के लिए, तो हम कहते हैं कि हम इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं। आग्रह मतलब इस बात को बार बार कह रहे हैं करने के लिए। तो बार बार किसी बात को करने के लिए कहना, जोर देना, वो होता है आग्रह। अगला शब्द बच्चों पैरों से जल पीने वाला। पैरों से जल पीने वाला होता है पादप। अगला है गूढ़ रहस्य को जानने वाला। गूढ़ रहस्य को जानने वाला वो होता है मर्मज्ञ। अगला है जो सदा से चला आ रहा है। तो जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए कहते हैं सनातन। अगला वाक्यांश है जो निंदा के योग्य हो। जो निंदा के योग्य हो उसे कहते हैं निंदनीय। अगला वाक्यांश है दोपहर के बाद का समय। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कुछ शब्द, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। दोपहर के बाद का समय, ये नहीं कि एक आता है दोपहर का समय, दोनों में बहुत अंतर है। दोपहर के बाद वाला समय होता है अपराह्न। अगला वाक्यांश है जिसकी सीमा ना हो। जिसकी सीमा ना हो उसे कहते हैं असीम। अगला वाक्यांश है दोपहर का समय। जो दोपहर का समय, तो दोपहर का समय को कहते हैं मध्याह्न। मध्याह्न। अभी आपने जाना था दोपहर के बाद का समय अपराह्न और दोपहर का जो समय होता है वो मध्याह्न। अगला है 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला। जो 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है उसे कहते हैं शतायु। अनुचित बात के लिए दुराग्रह, मतलब अनुचित बात के लिए आग्रह करना, मतलब कोई गलत बात है, अनुचित बात है लेकिन उसके लिए बार बार आग्रह करना या करने के लिए कहना, तो वो होता है दुराग्रह। दुराग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह करना। अगला वाक्यांश है किसी को सावधान करने वाली बात, वो होती है चेतावनी। जैसे कहते हैं ना, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि किसी को सावधान करने वाली बात कही जा रही है कि यहाँ पर आप सावधान हो जाइए। तो किसी को सावधान करने वाली बात को क्या कहते हैं, चेतावनी। दूसरों के बच्चों का पालन करने वाली स्त्री। जो दूसरों के बच्चों का पालन करती है वो स्त्री क्या कहलाती है, धाय। घुटनों तक जिसकी बाहें हों उसे कहते हैं अजानुबाहु। अगला वाक्यांश है राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया या निकाला गया आदेश, वह होता है बच्चों अध्यादेश। इसके लिए एक शब्द है अध्यादेश। अगला है सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, होता है कंकाल। जिसके 4 पैर होते हैं उसके लिए शब्द है चौपाया। अगला वाक्यांश है रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला उसे कहते हैं पथ प्रदर्शक। पथ माने होता है रास्ता, प्रदर्शक माने दिखाना। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। जिसको क्षमा ना किया जा सके वो होता है अक्षम्य, और जिसको क्षमा किया जा सके, जिस अपराध को, उसे क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताया करो, ताकि इससे आपका भी रिवीजन होता है। जब आप कमेंट में लिखते हैं, जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। अगला है विदेश में रहने वाला। विदेश में रहने वाला वो होता है प्रवासी। सिर से पैर तक। सिर से पैर तक अगर इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो वह है अपाद मस्तक। अगला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दो, सिर से पैर तक और जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये शब्द भी बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसको अच्छी तरह से याद कर ले। अद्वितीय। अगला है सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। सबसे पहले गिना जाने वाला, जिसको सबसे पहले गिनते हैं या जिसकी गणना सबसे पहले करते हैं उसे कहते हैं अग्रगण्य। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में आया है। अगला है जो कठिनाई से समझ में आए उसे कहते हैं दुर्गेय।
जो दूर की बात सोच सके उसे कहते हैं दूरदर्शी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द समझे। मुझे आशा है कि आप सबको ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप ज़रूर इन शब्दों को याद करेंगे और जब परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे तो आप परीक्षा में भी लिखेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगर आपने तीनों ही वीडियो को अच्छी तरह से देखा तो आप 2 अंक की तैयारी अपनी समझ लीजिए। जो 2 अंक सामान्य हिंदी में जो बच्चे हैं जो सामान्य हिंदी की परीक्षा देंगे इंटर के फर्स्ट ईयर के, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 अंक का आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा, अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाएगी, अपलोड की जाएगी, तो आपके फ़ोन में सबसे पहले वो वीडियो पहुंच जाएगी। धन्यवाद।